जीवन हर जो मैंने संकट पैदा होने वाले कितने भी क्रियाकलाप रहते हैं उसको जीवन स्वीकारता नहीं है, किंतु कभी कभी परंपरा में भ्रमवश घटित करने वाली बात होते ही आया है। इसके बावजूद भी मानव को आज के स्थिति में जो सर्वे करने पर यही लगता है कि वो सर्वाधिक जो है शुभ चाहने वाला है आदमी। हर आदमी शुभ चाहता है और अधिकाधिक परिस्थिति के वशीभूत होकर के तो न असमंजस कार्य भी कर जाता है। ये कुल मिलाकर के जीवन इसको स्वीकारता नहीं। इसी के आधार पर हर शरीर यात्रा के बाद पुनः उससे पीछे से अच्छी शरीर यात्रा को निर्वाह करने की बात आती रहती है। इसी क्रम में ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद भी इसी विधि से आई है। इस क्रम में हम सोचेंगे जागृति के ओर ही हर व्यक्ति का उन्मुखता है, प्रवृत्ति है, ये समझ में आती है। तो शरीर की रोगी होना, निरोगी होना, अच्छा होना, बुरा होना, सब चीज़ें वो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्रभावीकरण होते ही, ऐसा बात मानने की बात। जीवन जो है ना शरीर के परिस्थिति के अनुसार ही सभी काम करेगा ऐसा कुछ नहीं है। शरीर के जो कई परिस्थितियों के ऊपर उठ कर के भी बहुत सारा कार्य कर देता है। थोड़ा सा रोगी भी रहता है, बहुत सारा उपकार भी करता है, ये भी देखा गया है। रोगी नहीं रहता है, सारा चंडाली करता है, ये भी देखा गया है। तो इस ढंग से जो है मनुष्य की जो प्रवृत्ति है सर्वाधिक शुभ के ओर है। कम से कम अब प्रवृत्तियाँ जो परंपरा के अनुसार जो ढल करके कोई ना कोई कुप्रवृत्ति भी वो प्रमाणित किया है, बाहर में लाया है। ये कुल मिलाकर के इसको ऐसा समझना चाहिए जो ब्रह्मांडीय किरणों का भाग भौतिक रासायनिक वस्तु तक की सीमित है। जीवन शुभ चाहता है, इसी आधार पर अनुसंधान संपूर्ण होता है, जागृति तक पहुँचते हैं। ये कुल मिलाकर के मतलब इसके लिए प्रधान स्थली परिवार और बहुत सारे परिवारों के साथ ही एक परिवार जीना देखने को मिल रहा है। इन सभी परिवारों के साथ शिक्षा संस्कार कार्य एक परंपरा है। उसी के साथ साथ ये जो समझदार होना नहीं होने वाले बात घटित होता है। अभी तक की मनुष्य को समझदार बनाने का कोई शिक्षा संस्कार की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। अभी जो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के अनुसार ये स्वाभाविक रूप में आती है। इस आधार पर यदि हम सोचना शुरू करते हैं अपने में एक बहुत अच्छी शुरुआत ये हो सकता है। हम अच्छे ढंग से ये अनुसंधान को, शोध को, कार्य को शुरू कर सकते हैं। क्या शुरू करते हैं? हमको जागृत होना है, ये उद्देश्य बनता है। जागृत होने के लिए वस्तु को जैसा है वैसा वस्तु को समझने की बात आती है। इस ऐसे समझदारी विकसित होने के उपरांत ही हम जागृति पथ पर चलना शुरू करते हैं। ऐसे मुद्दे को हम पहले अपन तय कर लिए हैं। अस्तित्व को पूरा समझने पर सह अस्तित्व के रूप में समझदारी होती है। जीवन को समझने से समझदारी होती है। मानवीयतापूर्ण आचरण को समझने से समझदारी होती है। इन तीनों मुद्दा यदि समझ में आती है तब हम समझदार हो पाते हैं, इसके पहले नहीं हो पाते हैं। इससे ज़्यादा हमको आवश्यकता नहीं बनती है। इतने में हम समझदार होकर के परिवार में हम प्रमाणित होना शुरू कर देते हैं। क्या प्रमाणित होते हैं? परिवार व्यवस्था में हम प्रमाणित होते हैं। परिवार के जो समाधान समृद्धि में भागीदारी कर पाते हैं। फलस्वरूप हम आगे जो है समाज की भागीदारी करने के लिए, व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के क्रम में ही हम संपूर्ण अपने जागृति को प्रयोग कर पाते हैं और बाकी जगह में संपूर्ण जागृति प्रयोग नहीं हो पाता है। समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना ही परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का मतलब है। इस विधि से हम बहुत जल्दी अपने को जागृतिपूर्ण होकर हम स्वस्थ परिवार के रूप में जीवकर समाधान समृद्धि को प्रमाणित करते हैं, साथ ही उपकार कार्य करते हैं। उपकार के रूप में शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं और न्याय को परस्परता में ध्रुवीकरण करते हैं, प्रमाणित करते हैं। इस ढंग से उपकार कार्य शुरू होता है। न्यायपूर्वक जीने से उपकार है, समाधान समृद्धिपूर्वक जीने से उपकार है और समझदारी को बारंबार हम आगे पीढ़ी को अर्पित करने में उपकार और स्वायत्त रहने से अधिकार उपकार
और स्वावलंबी रहने से उपकार। इस ढंग से मनुष्य की उपकार की एक शऊर, एक आबरू अपने आप में बनता है। इसमें जी करके ही आदमी अपने को सुखी होना पाता है और दूसरों को सुखी करना पाता है। यही मुख्य मुद्दा हुई परिवार का। ऐसे अनेक परिवार एक गांव में होते हैं, ऐसे अनेक गांव या देश धरती मिलकर के एक समाज होता है। परिवार में संबंध मूल्यांकन, हाँ, बात सही हाँ, ये बात सही है। परिवार में जो तृप्ति का जो स्रोत है वो बात पर ध्यान देना आवश्यक है। परिवार में संबंधों का पहचान एक आवश्यक है, संबोधन तो रहता ही है, पर संबंधों को पहचानने के बाद मूल्यों को निर्वाह करने की बारी आती है। इन मूल्यों को निर्वाह करने के क्रम में विश्वास सबसे पहले मूल्य है। वो सब विश्वास को निर्वाह करना एक आवश्यक बन जाती है। परस्पर परिवार के परस्परता में, मैंने परिवार में जितने लोग रहते हैं उनके परस्परता में तो कोई ना कोई संबंध का संबोधन रहता ही है, चाहे मित्र माने भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, है ना, दादी हो, दादा हो, इस प्रकार के कोई ना कोई नाम से हमारा संबोधन रहता ही। समझने कि वैसे संबोधन के साथ साथ मूल्यों को निर्वाह करने वाली बात आती है। तो बड़े बुजुर्गों के साथ सम्मान सहित विश्वास को निर्वाह करना होता है और साथियों के साथ विश्वास को निर्वाह करना होता है, और जो है ना अपने से छोटों के लोगों के ऊपर भी साथ भी विश्वास निर्वाह करना होता है। विश्वास निर्वाह करना प्राथमिक काम है, प्राथमिक मूल्य है। साम्य मूल्य केवल विश्वास ही है। इस आधार पर विश्वास को हम निर्वाह करना बन जाता है, बाकी मूल्य अपने आप से निर्वाह होना बनता है। इस क्रम को अपने को अपनाने की आवश्यकता है। ऐसा करने पर मनुष्य में एक बहुत बड़ी भारी ताकत जन्मती है। हम संबंधों को निर्वाह कर लिया, मूल्यों को निर्वाह कर लिया और मूल्यांकन किया, उभय तृप्ति पा लिया और साथ में इससे समाधान सिद्ध हो गई और इसके साथ समृद्धि को सिद्ध कर लिया। हम उपकार किए बिना रह ही नहीं सकते। हर व्यक्ति उपकार करने की योग्य हो जाता है। उपकार करने की क्रम में ही हम समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए योग्य हो जाते हैं। ऐसे क्रम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में, समाज जो है मानव का अखंड समाज है। मानव जाति एक होने के आधार पर अखंड समाज की परिकल्पना आती है और अखंड समाज में सार्वभौम व्यवस्था ही एकमात्र व्यवस्था है। उसमें और कुछ व्यवस्था हो ही भी नहीं सकता। वो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था ही होता है जिसमें आराम से आदमी व्यवस्था को पा लेता है। उस व्यवस्था के अनुसार हमारा जो भागीदारी की मुद्दा आती है तो न्याय सुरक्षा में भागीदारी करना बनता है, हम आसानी से कर लेते हैं। और उत्पादन कार्य में भागीदारी करना होता है, उसको भी पूरा करते हैं। विनिमय कार्यों में भागीदारी करते हैं, इसको भी हम पूरा करते हैं। तो स्वास्थ्य संयम कार्य में पूरा करते हैं, माने भागीदारी करते हैं, इसको भी हम पूरा करते हैं। उसके बाद सबसे अच्छी बात, शिक्षा संस्कार कार्य में भागीदारी करते हैं। इसको हम पूरा करने पर हमको अपना जो समझदारी का प्रमाणित होता हुआ दिखाई पड़ती है, परिलक्षित होता है, मूल्यांकित होता है। अपने तृप्ति स्वयं का तो तृप्ति होती है, जिस समुदाय में जिस बच्चों के बीच में हम प्रमाणित करने गया हूँ उनमें भी उतने उत्सव और उत्साह जगता है। वे सब हमारे जीने की तरीका को देखकर उसमें बहुत आश्वस्त हो जाते हैं, विश्वस्त हो जाते हैं, अरमान को पैदा करते हैं। इससे इतने ही अच्छे ढंग से जीना चाहिए, इससे ज़्यादा अच्छे ढंग से जीना चाहिए, इस ढंग से एक प्रवृत्ति बनती है। ऐसे उत्सव से मानव में प्रगति होना स्वाभाविक है और जो कहीं भी गलती अपराध करने वाली प्रवृत्तियां अपने आप से दूर होगी। अखंड समाज प्रवृत्ति में हम सर्वथा सभी का सभी सुखी होने की रास्ता बनती है। ये अखंड समाज के बारे में मूल मुद्दा आती है। सार्वभौम व्यवस्था के बारे में मूल मुद्दा इतने ही है। इसको आसानी से हम पूरा कर सकते हैं, माने सुगम रूप में पूरा कर सकते हैं।